शुभ सवेर आप सबको। हमारे साथ में जुड़े हुए सारे जो मित्र आज यहाँ पर हॉल में हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। जूम में हमारे साथ में जो जुड़े हैं, आपका हम स्वागत करते हैं, और हमारे साथ जो फेसबुक में जुड़े हुए हैं, हम आप सबका भी स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम एक नए विषय को प्रचार करने वाले हैं। अगर आपने हमारा बैनर देखा तो नए विषय का नाम है मेरे प्राण के गीत। ओके, मेरे प्राणों के गीत, राइट। और हम भजन संहिता, कुछ भजन संहिता जो बाइबल में है, उस भजन संहिता को लेकर उसे पढ़ेंगे और उसमें से हम अध्ययन करेंगे, उसमें से हम सीखेंगे। आज जो भजन संहिता हमने चुना है वो भजन संहिता 23 है, जो शिल्पा सिस्टर ने हमारे लिए पढ़ा है। और आप में से कोई बताएगा कि ये भजन संहिता किसने लिखा है? हाँ, दाऊद राजा ने लिखा है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये इतना क्लासिक एक भजन संहिता है कि हम सब इसको कितनी बार पढ़ चुके हैं। हमें बाय हार्ट है। हमने इसके बारे में बहुत सारे सरमन्स सुने होंगे, हमने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे, बहुत सारी चीजें हमने देखी हुई। तो शायद आप जब भजन संहिता 23 को देखते हो, हाँ ये तो मुझे पता है, इसके बारे में मैं जानता हूँ, ऐसा आप सोच सकते हैं। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप खुले दिल से आए, क्योंकि हर बार परमेश्वर का वचन हमें ताजे तौर से हमारे साथ में बातचीत करता है कि नहीं, राइट। तो इसीलिए आज भी हम आशा करेंगे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें। सबसे पहले मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि बहुत बार जब भजन संहिता उसका 23वां अध्याय को लिया जाता है, तो बहुत बाइबल के टीचर्स जो है वो हर एक, मतलब वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उसका अर्थ उसको समझकर हम थियोलॉजिकली भजन संहिता उसके 23वां अध्याय को हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन आज मैं चाहूंगा कि हम जो भजन संहिता लिख रहा है दाऊद राजा, उसके दिल के हाल को और उसके भावनाओं को हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब वो इस भजन संहिता को लिख रहा है, राइट। उसका पोस्चर, वो कौन सी जगह से लिख रहा है, और उसका क्या इमोशंस है, क्या सेंटिमेंट है, उस पर हम गौर करेंगे। वो जब ये कहता है तो वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो क्या बयान कर रहा है, इस बात को हम देखने की कोशिश करेंगे, राइट। लेकिन वो कहने से पहले मैं एक और बात, जब मैं इस वचन को अध्ययन कर रहा था, मुझे एक बात बहुत ज्यादा फैसिनेट किया, यानी कि मुझे आकर्षित ये किया कि जो चरवाहा, वो कहते हैं यीशु मसीह मेरा गडरिया है, राइट। और हम शहर वाले जो है, इनको गडरिया, इसके बारे में हमें मालूम नहीं। हमारे लाइफस्टाइल में गाय बकरी को चराना तो है नहीं, हम तो कुछ और चराते हैं, राइट। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का भाग नहीं है। लेकिन जब दाऊद राजा ये बात को लिख रहा है, तो गडरिया जो भेड़ों को चरा है, ये उनके जीवन का रोजमर्रा की एक चीज थी। लाइक बहुत सारे चरवाह को आपको देखने को मिलता था, बहुत सारे शीप, बहुत सारे भेड़ों को देखने मिलता था। उनके जीवन की रोजमर्रा की हर दिन प्रतिदिन करने वाली चीजें थी, राइट। और भेड़ों को चराना जो है वो हर रोज करना पड़ता था। क्या वो संडे को छुट्टी ले सकते थे, रविवार को छुट्टी ले सकते थे? नहीं, लेकिन संडे हर दिन किया जाता था। तो रोजमर्रा की चीज। तो एक बात मुझे जो बहुत ज्यादा फैसिनेट किया, आकर्षित किया, कि दाऊद अपने जिंदगी के रोजमर्रा की जो घटना है, उसमें परमेश्वर की भलाई को किस तरह से खोज रहा है कि नहीं। हर रोजमर्रे की चीजें है, जो गडरिया भेड़ को चराना, सुबह उठना, उसको लेके चलना, पहाड़ों पर ले चलना, ताकि वो हरी हरी घास के पास अंधेरे के वक्त ले जाया करता था, ताकि घास के ऊपर के ओस को वो खा भी सके और पानी पी भी सके। हर रोज किया जाने वाला एक दिन प्रतिदिन वाला चीज था। लेकिन अपने रोजमर्रा की जिंदगी में वो परमेश्वर की भलाई को देख रहा है। और जब मैं ये बात को मैं जब अध्ययन कर रहा था, मैं अपने आप से सवाल पूछ रहा था कि मेरे जिंदगी के रोजमर्रा के जीवन में क्या मैं परमेश्वर की भलाई को खोजता हूँ। हमारी जिंदगी के रोजमर्रा हम तो ऐसे ही निकाल देते हैं, राइट। लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित हुआ ये भजन संहिता और दाऊद राजा की जो सोच है, किसे मैं भी अपने जिंदगी के रोजमर्रा के दिन प्रतिदिन डेली मंडेन टास्क में मैं परमेश्वर की भलाई को देख सकता हूँ, राइट। पिता के प्यार में, माँ के दुलार में, राइट, दोस्तों के संगत में, भाई के रंगत में, बारिश की बूंदों में, पहाड़ों की खामोशी में, चिड़ियों की चरचराहट में, ये सारी चीजें में हम परमेश्वर की भलाई को देख सकते हैं, है ना। परमेश्वर हमसे कितना भला है। हाँ, हमारी जिंदगी में हम दुख तकलीफ का सामना करते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में ऐसी कितनी सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, कितनी सारी अच्छी अच्छी
घटनाएं हैं जिसमें हम परमेश्वर की भलाई को खोज सकते हैं। वो बात मुझे बहुत ज्यादा आकर्षित करता है। ठीक है, दूसरी बात, मैं जब अध्ययन कर रहा था, मैं पहले सोचता था कि दाऊद ने जब ये लिखा होगा, जब वो भेड़ों को चराने जाता था, तब शायद इसने ये भजन संहिता 23 लिखा होगा। तो मैं इसके बारे में थोड़ा स्टडी कर रहा था और मुझे ये पता चला कि बहुत सारे जो बाइबल के जो टाइमलाइन को स्टडी करने वाले टीचर्स होते हैं ना, हिस्टोरियंस वगैरह, उनका कहना है कि ये भजन संहिता उसके जीवन के बहुत, जब बुढ़ापा उस समय था, उस वक्त लिखा गया होगा। राइट, इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन जब ये जो लिखावट को देखते हैं और इसके जो जिस तरह इसको जहां पर रखा गया, सारी चीजों को देख, तो मैं एक नहीं, दो नहीं, 3-4 लोगों से मैंने ये देखा कि दाऊद राजा अपने बुढ़ापे में ये लिख रहा है। ठीक है, अब मैं आप सबको चाहता हूं कि आप ये बात की कल्पना करें। राइट, दाऊद राजा की कहानी को आप कितने लोग जानते हैं? आप सब जानते हैं दाऊद की राजा, है ना? अब आप सोचकर देखिए अपने जीवन में वो कितने अनुभवों से गुजर चुका है। ये भजन संहिता लिखने से पहले कल्पना कीजिए वो सारी चीजें, सारी अनुभवों से वो गुजरा है। राइट, सबसे पहले अपने परिवार में सबसे छोटा था, तो उसको ज्यादा भाव नहीं दिया जाता था, है कि नहीं? सारे भाइयों को जब सैमुअल अभिषेक देने आया था, तो पिता उसके बड़े भाई को प्रस्तुत करता है। छोटे भाई को उन्होंने सोचा भी नहीं, बोला वो तो बकरी चराने गया है। लेकिन मतलब वो अपने परिवार में सबसे चिंटू था, उसको ज्यादा भाव भी नहीं दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद भाई साहब ने साउल राजा के साथ में पंगा ले लिया। वो तो पंगा आपको पता है कितना ज्यादा, साउल उसके पीछे मारने, वो भाग रहा है, ये चल रहा है, क्या क्या, बाप रे, क्या क्या हुआ उसके साथ में। राइट, यही नहीं, उसके बाद वो राजा बन गया, तो फिर हमको पता है कि किस तरह से वो गिर गया। राइट, बत्शीबा के चक्कर में। राइट, सब अपने सेना लड़ाई के लिए गए, तो वो उधर टेरेस में खड़े के नीचे झांक रहा था और उसकी नजर बत्शीबा पे पड़ी, और फिर आपको पता है उसके साथ चक्कर चलाने का कोशिश किया, फिर उसके साथ शादी करने के लिए उसके पति को मरवा दिया। ठीक है, ये अनुभव से गुजरा है। राइट, उसके बाद में आप दाऊद राजा के जीवन को देखें तो कितने उतार चढ़ाव से वो गया है, कितने उतार चढ़ाव से। अपने बेटे के साथ उसका पंगा हो गया, अब्सलोम के साथ में पंगा हो गया। अब समझो, कल्पना कीजिए, ये सारे घटना घटने के बाद दाऊद राजा ये भजन संहिता 23 को लिख रहा है। राइट, अब आप देखें कि ये सारे अनुभवों को याद करने के बाद भी वो परमेश्वर के बारे में, उसकी जो सोच है परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की भलाई को वो किस तरह से देख रहा है, किस तरह से वो परमेश्वर की भलाई को चख रहा है, इसका आप अनुमान लगाकर देखिए। राइट, 4 चीजें हम देखने को मिलता है यहाँ पर, 4 चीजें जो अपने he is acknowledging about God the Father। लाइक ये सारी घटना घटने के बाद, उतने उतार चढ़ाव होने के बाद भी, सबसे पहली बात वो भजन संहिता उसका 23वां अध्याय उसके पहले वचन में कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। क्या कहने की कोशिश कर रहा है? वो ये कहने की कोशिश कर रहा है, चाहे मेरी जिंदगी कितनी भी उतार चढ़ाव से गुजरा हो, परमेश्वर मेरे प्राण के ऊपर नियंत्रण करने वाला परमेश्वर है। That God is in control। वो मेरा चरवाहा है, वो मेरा लीडर है। राइट, कितनी अच्छी बात है ना, और कितनी अच्छी सुंदर बात है हम सबको भी याद करने के लिए। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव होने के बाद, सारी चीजें होने के बाद, ये बात हम पूरे, और आप देखिए वो कितने दृढ़ता से कह रहा है ना, कॉन्फिडेंस से कह रहा है। शायद वो अपने बुढ़ापे में बैठा है, अभी वो उम्र में शायद उसने गडरिया का काम नहीं किया, चरवाहा का काम नहीं किया, लेकिन अपने अनुभव को रिविजिट कर रहा है। जब वो जवान था, अपने भेड़ों को चराता था, वो जानता था कि वो भेड़ किस तरह उसके अधीन में होकर उस पर पूरा भरोसा करते हुए वो चला करते थे। वो याद कर रहा था कि वो एक चरवाहा के नहीं अपने भेड़ों से कितना मोहब्बत कर रहा था। वो जानता है, वो याद कर रहा है कि वो अपने भेड़ों के ऊपर किस तरह से वो लीडरशिप था, और भेड़ उसके लीडरशिप में पूरी तरह से समर्पित है। वो अपना दिल, वो अपने तन मन से अपने भेड़ों की सेवा, भेड़ों को संभालता था, है ना। वो अपने हृदय को टटोल रहा है, वो कह रहा है कि परमेश्वर भी वैसा ही परमेश्वर है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। दोस्तों, ये सारे अनुभव से गुजरने के बाद भी जब वो परमेश्वर के बारे में सोचता है, वो कहता है कि गॉड, नो मैटर व्हाट आई हैव गॉन थ्रू, मेरे जीवन में मैं कोई भी चीज से गुजरा क्यों ना हूं, गॉड इज इन कंट्रोल। परमेश्वर मेरे जीवन के ऊपर, मेरे प्राणों के ऊपर नियंत्रण रखता है।
राइट? कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है ना, सुंदर बात है। इफिसियों का किताब उसका पहला अध्याय 4 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने इस हम सोचते हैं कि अरे परमेश्वर के पास, मेरे पास टाइम कहाँ है। हम सोचते होंगे ना कि परमेश्वर स्वर्ग पृथ्वी भूमंडल को रचने वाला परमेश्वर बहुत बिजी परमेश्वर होगा, मैं तो छोटा चिंटू सा एक मूंगी के जैसा, मेरे साथ क्यों वो प्रेम रखेगा, मेरे जीवन पे क्यों वो नियंत्रण रखेगा। देखो इफिसियों का किताब उसका पहला अध्याय 4 वचन में लिखा है कि भूमि के नींव को रचने से पहले, ओके, परमेश्वर ने हमें उसमें चुना और हमें पवित्र ठहराया, हमें निर्दोष ठहराया। आप समझ रहे हो इसकी बात? आपको इसकी बात की गहराई आपको समझ में आ रही है? गहराई ये है, हमारे हम जो इस टूटे हुए भूमि में, इस टूटे हुए अर्थ में जी रहे हैं और सारे ब्रोकननेस से गुजर रहे हैं, सारे केओस से गुजर रहे हैं, हम उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं, लेकिन एक बात जो हमारे बीच में, जो चुने हुए लोगों के लिए, आप और हम जिन्हें परमेश्वर ने चुना है, हमारे लिए जो एक बात हमें सबसे ज्यादा संतुष्टि, सबसे ज्यादा तसल्ली लाना चाहिए, वो है कि परमेश्वर ने इस संसार के नींव को ठहराने से पहले वो शिल्पा को जानता था, वो विभांशु को जानता था, वो श्वेता को जानता था, वो हमें जानता था। दोस्तों मैं समझता हूं वही कह रहा है यहाँ पे, वो कह रहा है कि मेरे प्राण का चरवाहा परमेश्वर है। मैं शायद कोई भी उतार चढ़ाव से गुजरा, परमेश्वर मेरा चरवाहा है। देखिए दोस्तों, परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हम सबको ये बात का पूरी तरह से यकीन और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दाऊद राजा के जैसे, कि परमेश्वर मेरे लिए है। गॉड इज फॉर अस, गॉड इज फॉर यू, that he is mindful of you। वो आपके बारे में चिंता करता है, वो आपके बारे में सोचता है, क्योंकि उसने आपको चुना है। आपके माँ के गर्भ में आप जब रच रहे थे, परमेश्वर ने आपको देखा, परमेश्वर ने आपको वो स्वरूप, आज आपकी आंखें, आज आपके होठ, आज आपके नाक, ये सारी चीजें परमेश्वर ने सुंदरता से, भय से उसने रचा है। आप खास है परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर आपके प्राण पर पूरी तरह से नियंत्रण करता है। राइट? ये हमें सबसे पहली बात हमें जानने को मिलता है। दाऊद राजा कितने कॉन्फिडेंस से कहता है। दूसरी बात दाऊद राजा कहता है 23वां अध्याय के दूसरे और तीसरे वचनों, कहता है कि वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरी जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। क्या कहने की कोशिश कर रहा है? दूसरी बात वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर मुझे आराम देने वाला परमेश्वर है। राइट? सबसे पहले वो कहता है परमेश्वर मेरे प्राण पर नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर है। दूसरा, परमेश्वर मेरे प्राण को आराम देने वाला परमेश्वर है। वो याद कर रहा है कि जब वो गडरिया था, वो चरवाहा था, अपने भेड़ों को चराने ले जाता था, सुबह सुबह अंधकार 4 बजे ले जाना पड़ता था, क्योंकि उस सुबह सुबह जो है वो घास होती थी पहाड़ के ऊपर, जहां भी वो ले जाते थे वो घास पे ओस भी आते थे। तो जब भेड़ घास खाते थे, साथ में पानी भी मिल जाता था उनको, ठीक है। और उसके लिए सुबह सुबह ले जाना पड़ता था, उनको पहाड़ चढ़ाना पड़ता था। ओके, बहुत मेहनत करना पड़ता था। मेहनत के बाद जो चरवाहा है, घास वास खाने के बाद अपने भेड़ों को जो है हरी हरी घास में लेटा देता है, जहां पे वो आराम कर पाते हैं। थकावट, जो पूरे सुबह से जो थकावट हुई, वो थकावट को निकालने के लिए आराम होने के बाद फिर उन्हें घर ले जाया जाता। तो वो याद कर रहा है कि वो किस तरह अपने भेड़ों को हरी हरी घासों में आराम दिलाता था। राइट? और वो अपने जीवन में उस बात को कहता है कि परमेश्वर भी मुझे उस तरह से आराम देता है। हरी हरी घास, वेबस्टर डिक्शनरी में कहा जाता है इट्स अ बेटर और मोर प्रॉमिसिंग सिचुएशन। राइट? वो याद करता है कि उसी तरह जैसे चरवाहा अपने भेड़ों को हरी हरी घासों में ले जाता है, वो मेरे जीवन को भी आराम देता है परमेश्वर। जब मेरा जीवन व्याकुल हो जाता है, जब मेरी परिस्थितियां गंभीर हो जाती है, जब मेरा दर्द बढ़ने लगता है, परमेश्वर मुझे आराम देता है। परमेश्वर ही है जो मुझे आराम देता है, परमेश्वर ही है मुझे जो आराम देता है। और दोस्तों, हमारे लिए परमेश्वर ने जो सबसे बड़ी आराम
पता है आपको क्या है सबसे बड़ी आराम? चलो हमारे परिस्थितियों से हमने आराम पा लिया, हमारे परिस्थितियों में हमारे दोस्त लोग भी आराम देते हैं, हमारे परिवार वाले, लेकिन जो परमेश्वर आराम देता है, देता है, वो कोई नहीं देता है। और सबसे बड़ी आराम जो परमेश्वर ने हमें दी है, वो हमारे पाप के व्याकुलता से उसने हमें आराम दिया है ना? जब हम पाप में थे, किस तरह से व्याकुल जीवन बिताते, जब हम पाप में थे किस तरह से हम फड़फड़ाते हुए जिंदगी जी रहे थे, है ना? डर से जिंदगी जी रहे थे, हम पाप के गुलाम थे, परमेश्वर का वचन कहता है। और गुलाम क्या करता है? हम किसी के गुलाम है तो क्या आपको गुलामी अच्छी लगती है? किसको अच्छी है? अभिमांशु, आपको गुलामी अच्छी लगती है? हम किसको गुलामी अच्छी नहीं लगती है? राइट, हम सब आजादी चाहते हैं। हम गुलाम थे पाप के। गुलाम यानी कि क्या हो गया? जो पाप बोलता था हम करते थे, हमारे अंदर कुछ, और हमारी जिंदगी बेकार से बेकार से बेकार से बेकार से बेकार हो रही थी, है कि नहीं? एक हलचल थी कि नहीं हमारी जिंदगी में? हम देखते हैं ना बहुत सारे टीवी वगैरह में बड़े बड़े जो स्टार वगैरह होते हैं, पैसे कमा लेते हैं, लेकिन अंत का जो उनका जीवन अगर आप देखते हैं तो कितना दुख भरा होता है। राइट, क्यों? बेचैनी है, पाप की बेचैनी। सो दोस्तों, हमारे लिए परमेश्वर ने जो सबसे बड़ी आराम जो हमें हक दिया है, वो हमारे पाप के व्याकुलता से हमें आराम दी है। राइट, शायद आप अपने आपके जीवन में जो शारीरिक तौर पर आप आराम अनुभव नहीं करके, शायद आपका जीवन का उद्देश्य कुछ और होगा, है कि नहीं? परमेश्वर हर व्यक्ति को अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करता है। कुछ लोगों को वो ऊंचे स्तर में ले जाता है, कुछ लोगों को वो अमीर बनाता है, कुछ लोगों को वो गरीब रखता है, कुछ लोगों को वो मिशन के लिए बेचता है, कुछ लोगों को वो अपने सेवकाई के लिए इस्तेमाल करता है कि नहीं? तो हमारे जीवन की उतार चढ़ाव तो सही है कि मेरा जीवन जैसा है वैसा आपका जीवन नहीं होगा, आपका जीवन जैसा है वैसा मेरा जीवन नहीं होगा। राइट, हम सब उस तरह के आराम, अभी जैसे कि अफगानिस्तान, ये सारी जगहों में कितने सारे विश्वासी लोग, आप सोचकर देखिए, क्या अपने जैसे आराम मिलता है उनको? नहीं, लेकिन एक आराम तो उनको डेफिनेटली है, अगर उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है। एक आराम डेफिनेटली जो हम भी अनुभव करते हैं, वो हमारे पाप के व्याकुलता से उसने हमें आजादी दी है, उसने हमें आराम दिया है। सो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि जैसे हम दाऊद राजा इस बात को जो दर्शा रहा है, अपने दिल की हाल बता रहा है, क्या हम अपने व्याकुल जीवन में, व्याकुल परिस्थिति में सुसमाचार जो परमेश्वर ने हमें आजादी दी है, क्या हम उसे याद करते हैं? क्या हम उसे सराहते हैं? क्या जो आजादी परमेश्वर ने हमें दिया है, क्या मसीह का प्रेम जो हमारे अंदर कूट कूट कर जो डाला गया है, उसको हम सराहते हैं, उसको हम गले लगाते हैं? क्या हम सिर्फ जो हमारी बुराई है उसको देखते रहते हैं, ये क्यों ऐसा, ये क्यों, मुझे नहीं, क्यों ये नहीं मिला? हम कितनी बार बच्चों के जैसे हम करते हैं, राइट, हमारे जीवन में। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर ने हमारे प्राण को जो छुटकारा दिया, आजादी दिया, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती है। राइट, तो हम भी कह सकते हैं, है कि नहीं, कि परमेश्वर हमें हरी हरी घास में चराता है, मुझे सुखदाई झल के झरनों के पास ले जाता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के काम में वे अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हम भी कह सकते हैं, फॉर श्योर हम भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर का प्रेम का अनुभव किया है। राइट, तीसरी बात हम देखते हैं, जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। सबसे पहली बात क्या था? कहता है परमेश्वर मेरे प्राण को का नियंत्रण करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर मेरे प्राण को आराम दिलाने वाला परमेश्वर है, और तीसरा, परमेश्वर मेरी सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। अंग्रेजी में मैंने लिखा है गार्डियन ऑफ माय सोल। राइट, आप देखिए चौथा और पांचवें वचन में दाऊद क्या कहता है? चाहे मैं घोर अंधकार से भी भरी हुई तराई से होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोते और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरी सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। राइट, जो तीसरी बात वो यहाँ पर दर्शा रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है परमेश्वर के बारे में, कि परमेश्वर मुझे सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर मेरे सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने पहले कहा, जो पहाड़ों पर जो चरवाहा है, पहाड़ों पर जब भेड़ को ले जाता था, तो पहाड़ की जो जर्नी होती थी, सफर होता था, उतना आसान नहीं होता था, है ना? आप पहाड़ पे ट्रैकिंग के लिए गए ट्रैकिंग के लिए? नहीं, पहाड़ पे चढ़े कि नहीं? अरे झाड़ के ऊपर तो चढ़ा होगा तूने। राइट, हमेशा खतरा होता है ना,
खतरा किस बात को होता है कि पैर फिसल गया। तो आप सोचिए, चरवाहा इतने सारे भेड़ों को ले जा रहा है, तो जो रास्ते होते थे बहुत छोटा होता था, कभी कभी इतने छोटे होते थे शायद एक एक बकरी जा सकती या एक एक भेड़ जा सकती थी। हम पिक्चरों में देखते हैं, हम अनुभव में देखते हैं। तो यहाँ पर दो चीजों का जिक्र किया। एक है रॉड, रॉड यानी कि लाठी होती थी। लाठी ऐसा इतना लंबा होता था, आगे ऐसा जाड़ा होता था, थोड़ा पतला। रॉड का इस्तेमाल करता था फटके देने के लिए, राइट। अगर वो नहीं संभाला तो पटक एक फटका देता था ताकि वो लाइन में लेके आने के लिए। और दूसरा है छड़ी, स्टाफ। स्टाफ जो होता है ना, आपने देखा होगा चरवाहा के हाथ में ऐसा होता है लंबा, फिर ऐसा वाकड़ा होता है ना, ऐसा होता है। वो गाय के लिए जब चरवाहा इधर उधर जाएगा, जब उसकी मुंडी में ऐसा डाल के घुमा के वापस से लेके आने के लिए, कि आसान होता, मुंडी उसके मुंडी के शेप का था, तो ऐसा गले में डाल के उसको खींच के ले, मतलब लाठी से डिसिप्लिन करता था, स्टाफ से प्यार करता था, राइट। हल्का से ऐसा उसको खींच के ले आता था। सो दोस्तों, यूहन्ना का किताब उसका 10वां अध्याय 28वें वचन में लिखा है, यीशु मसीह कहता है कि आई विल गिव देम, मैं उन्हें अनंत काल का जीवन दूंगा और वो कभी नष्ट ना होंगे, और कोई भी उन्हें मेरे हाथों से छीन नहीं सकता। यीशु मसीह का वचन है, कोई भी, यानी कि परमेश्वर हमारी सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। दाऊद राजा ये अगर कह सकता है, आप सोच कर देखिए कितने संघर्ष से गुजरा है, लड़ाई के मैदान में निकला है तलवार को लेकर, आसपास में उसको परमेश्वर दुश्मनों के हमला का उसने सामना किया, अपने खुद के हृदय ने उसको फंसा दिया गलती में, फिर भी वो कहता है कि मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, मेरी सोच, मेरी ताकत कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है, जो मेरा पिता है, वो मेरी सुरक्षा, ही इज द गार्डियन ऑफ माय सोल। वो जरूर मुझे ताड़ना देगा, लेकिन वो कभी मुझे फिसलने नहीं देगा। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बहुत ही एक थियोलॉजिकल चीज है, ये बहुत ही डॉक्ट्रिनल चीज है। डॉक्ट्रिनल चीज इसलिए क्योंकि कई बार हम ऐसे भी सुनाई देते कि हमने अगर परमेश्वर को स्वीकार कर लिया है, फिर हम पाप में गिर जाते हैं, फिर हमारे अंदर पाप, क्या मैं अपने उद्धार को खो देता हूं। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है, अगर आपने सच्चे दिल से अपने पापों का अंगीकार किया है, सच्चे दिल से परमेश्वर को अपना पिता करके स्वीकार किया है, प्रभु यीशु के बलिदान को स्वीकार किया है, तो आप उसके बच्चे हैं, और परमेश्वर ने आपको सुरक्षा देने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने अपने ऊपर ले लिया, राइट। हमारे ऊपर था पहले, हम अपनी जिंदगी अपने, लेकिन जब हमने परमेश्वर को स्वीकार किया है, परमेश्वर कहता है ये मेरा बच्चा है, इसके ऊपर मैंने अपना सील लगाया हुआ है, मैं छोड़ूंगा नहीं। शिल्पा किधर भी जाएगी मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, अभी बॉम्बे में किधर भी जाएगा मैं छोड़ूंगा नहीं, और देश किधर भी जाएगा मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरा बच्चा है, मैंने इस पे मोहर लगाया हुआ है, मेरे बेटे की छवि है। बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्तों, परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है हमारे शत्रुओं से, यानी कि हमारी जिंदगी में अब चाहे हम कितने शत्रुओं का सामना करें, चाहे हम कितने अंधकार से गुजरे, चाहे हम कितने मुश्किलों से गुजरे, चाहे हम कितनी बार ठोकर खाएं, चाहे कितनी बार हम हार जाएं, परमेश्वर हमारा गार्डियन है, परमेश्वर ही हमारा सुरक्षा देने वाला है। उसने जिम्मेदारी ली है कि वो हमें पार लगाएगा। आप इसके वैल्यू को समझ रहे हो? बहुत ज्यादा है दोस्तों, परमेश्वर का प्रेम बहुत ज्यादा है। अपने एक माता का मतलब, यानी कि आप कंपेयर कर सकते हो, लेकिन बाइबल कहता है कि माँ पिता भी तुमको भूल जाएगा, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा। लेकिन आप झलक देख सकते हो कि माँ और पिता का जो प्यार भरा जो हृदय होता है, वो कैसे होता है कि ना, अपने बच्चों के लिए कुछ भी हो जाए, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, राइट। पर मैं अभी वही प्रेम को आप अनलिमिटेड कर दो, उतना ज्यादा परमेश्वर हमसे प्यार करता है। तो जो तीसरी बात हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जो भजन संगीतकार, जो दाऊद राजा, वो परमेश्वर के बारे में एक्नॉलेज कर रहा है कि परमेश्वर मेरे प्राण को सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है, राइट। तीसरा और आखिरी बात, जो है चौथी बात जो हमें देखने को मिलता है, जो वो कहता है कि he is the security of my soul. ओके, अब मैं थोड़ा सा गड़बड़ रहा था कि अंग्रेजी में मैंने गार्डियन लिखा है,
लेकिन हिंदी में कोई शब्द नहीं मिला तो मैं सुरक्षा लिखा हूं। लेकिन ये भी एक तरह का सुरक्षा है। सिक्योरिटी यानी कि एक तो प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर यानी कि मुझे गिरने से बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा। सुरक्षा यानी कि लाइक क्या बोले, ही इज अ सिक्योरिटी ऑफ माई, मतलब उसने गांठ बांध लिया है। हम कहते हैं कि हम हमारे कॉन्टेक्स्ट में बताया तो आजकल जॉब ढूंढने जाते हो तो हम बोलते हैं हमको सिक्योर जॉब चाहिए। तो हम जब सिक्योर जॉब बोलते तो क्या बोलते हो, सिक्योर जॉब यानी कि सिक्योर जॉब बोले थी मैं भले कुछ भी गंदा काम करूं लेकिन मेरी कंपनी मुझे सिक्योर करके रखेगी। लेकिन ऐसा कोई सिक्योरिटी है ही नहीं लाइफ में, है कि नहीं? कोई सिक्योरिटी दे सकता है, हाँ नाम के लिए आपको दे देगा, कंपनी का बिजनेस नहीं करेगा तो आपको सिक्योरिटी दे सकता है, आपके साथ आपका जो हर महीने का पगार आपको दे सकता है, नहीं। परमेश्वर हमें पूरी सिक्योरिटी देता है, ना सिर्फ इस संसार में, हमेशा हमेशा के लिए, राइट। आखिरी में देखिए वो कहता है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा, राइट। कितनी अच्छी बात है ना। वो कहता है कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, मतलब वो अपने जीवन के अनुभव को देख रहा है अभी। एक तो उसने पास्ट में बहुत सारी चीजें अनुभव की है, प्रेजेंट में अनुभव कर रहा है, आने वाले का उसको पता नहीं है क्या होने वाला है। थोड़ा है कि नो मैटर व्हाट हैपेंस हेंसफोर्थ, मेरे आज से लेके अन्य कुछ भी हो, एक बात का मैं पूरी तरह से मैं कॉन्फिडेंट हूं, उसकी भलाई और उसकी करुणा हमेशा के लिए मेरे साथ में रहेगी। आप समझ रहे, राइट। क्या सुंदर बात है। मतलब वो कह रहा है कि मैं पूरी तरह से मैं भटकूंगा नहीं भटकूंगा मैं। अगर मैं भटक भी गया तो मुझे खोजता हुआ वो आएगा। जैसे वचन में लिखा है ना, यीशु कहता है मैं एक भेड़ अगर गुम हो जाए, मैं बाकी को छोड़ के 99 को छोड़ के मैं 100 के पीछे जाता हूं। तो वो कॉन्फिडेंटली ये कह रहा है कि मैं भटकूंगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर का करुणा जीवन भर मेरा साथ साथ बनी रहेगी, राइट। वो कह रहे कि मेरी खुशी जरूर कंप्लीट होगी, माई जॉय विल बी कंप्लीट। कॉन्फिडेंस से, क्यों? अपने ऊपर कर रहे हो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस डाल रहा है। वो कह रहा है मैं अनंत काल का जो खुशी का अनुभव करूंगा, क्या वो इसलिए कह रहा है क्योंकि मैं बहुत बड़ा स्मार्ट हूं? नहीं, क्योंकि परमेश्वर की भलाई और करुणा मेरे साथ जीवन भर बनी रहेगी। वो ये बात को और बात से यकीन करें, मैं जरूर अनंत काल में प्रभु के साथ मेरी मुलाकात होगी, मैं परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर के भवन में मैं निवास करूंगा। उसका कॉन्फिडेंस हम दाऊद के शब्दों में, दाऊद के गीतों में देखता है कि परमेश्वर मैं जब स्वर्ग में आऊं, कहते स्वर्ग में आऊं तो मुझे फाटक का गेट कीपर बना देना। मतलब उसको कॉन्फिडेंस है। वो क्या कॉन्फिडेंस है? वो कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर का करुणा जीवन भर उसके साथ साथ में बनी रहेगी, राइट। मेरे कमजोरियों में, आपके कमजोरियों में, आप अपने जीवन को देखें, आपके कमजोरियों में आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, आपके कमजोरियों में भी परमेश्वर की भलाई और करुणा जीवन भर आपके साथ में बनी रहेगी। आपके हार में भी परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की भलाई आपके साथ साथ बनी रहेगी। आपके हार में, आपके शॉर्टकमिंग्स में, आपके सक्सेस में परमेश्वर की करुणा आपके साथ, परमेश्वर की भलाई आपके साथ में बनी रहेगी। ये बात को हमें यकीन करना है, तब जाकर हम हमारी विश्वासी जीवन को हम दृढ़ता से जी सकते हैं, हल्के से नहीं जी सकते। आप देखिए दाऊद राजा के जीवन को देखेंगे, दाऊद राजा के बारे में परमेश्वर कहता है ये मेरे दिल के करीब वाला व्यक्ति है। किस बात, क्यों कहता होगा? वो इसीलिए कह रहा है क्योंकि दाऊद का दिल परमेश्वर के प्रति इतना ज्यादा जुड़ा हुआ था, वो परमेश्वर को जानता था, उसके हृदय को जानता था, वो जानता था कि परमेश्वर कितना भला है। वो ये सारी चीजें जब भजन संहिता उसके 23 में हम देखते हैं कि उसका जो दिल का हाल और उसका भावना हमें बहुत अच्छी से झलक रहा है कि नहीं? है कि नहीं दोस्तों? तो आइए दोस्तों, आज हम भी ये भजन संहिता से हम भी प्रोत्साहन को पाएं, राइट। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, मैं अलग तरीके से भजन संहिता उसको प्रस्तुत कर रहा हूं आपके साथ में, ताकि आप मैं जब इसे पढ़ रहा था, मैं सिर्फ दाऊद
कैरेक्टर को मैं जांच रहा था और मैं देख रहा था कि क्या उसका जो इंटिमेसी था परमेश्वर के साथ, मैं जलन खा रहा था उससे। और मैं कह रहा था मुझे भी ऐसा इंटीमेसी चाहिए। अगर मुझे ऐसा इंटीमेसी चाहिए तो मुझे भी अपने हृदय को ऐसी जगह पर ले आना होगा जहां पर मैं परमेश्वर को, मैं पूरी तरह से ये बात पर यकीन करता हूं कि परमेश्वर ही है जो मेरे जीवन पर नियंत्रण रखता है, परमेश्वर ही है जो मुझे संपूर्ण आराम दे सकता है, परमेश्वर ही है जो मुझे सुरक्षा दे सकता है, परमेश्वर ही है जो मुझे मेरा ख्याल रख सकता है, और परमेश्वर ही संपूर्ण है। मसीह के द्वारा दोस्तों हम सब इसके काबिल नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए स्वर्ग पर हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेजने के द्वारा हमें ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य प्रदान किया है कि हम इस तरह का इंटीमेट रिश्ता परमेश्वर के साथ हम बना कर रख सकते हैं यीशु मसीह के कुर्बानी की वजह से। और ये कोई हल्की बात नहीं है, ये कोई हल्की बात नहीं है कहना कि यीशु आया और हमारे लिए अपने शरीर को बहुत ही दुख तकलीफ सहकर उसने हमें ये आजादी दी है, राइट। और इसलिए आज जैसे हमने इस वचन को अध्ययन किया है और जैसे हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, प्लीज आप कोई भी इसे हल्के से मत ले, प्लीज। ये बहुत ही सुंदर चीज है। ये जो जिसमें ये कोई रीत या रिवाज नहीं है हमारे लिए, ये हमारे लिए रिश्ता है। हम एक रिश्ते, प्रभु के साथ के एक रिश्ते का आनंद ले रहे हैं, तो इसे हल्के से ना ले, इसको पूरे दिल से पूरे मन से हम इसमें भाग लें। और जब हम उस रोटी को लें, जब उस ब्रेड को लें, हम याद करें उस यीशु मसीह के शरीर जो हमारे लिए चूर चूर तोड़ा गया था। जब उस प्याले में उस जूस को हम ले तो हम याद करें कि परमेश्वर का लहू हमारे लिए लबालब बहा था, बहुत ज्यादा बहा था, राइट। आप में से जो लोग कमजोर है, जो खून देखकर डर जाते हैं, अगर आप वहां पर होते, यीशु मसीह के खून को देख के आप बेहोश हो जाते, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। फिर भी हम कहने के लिए बहुत आसानी से कहते हैं, लेकिन अगर हमें वहां पर रहना हो और यीशु के उस टूटे हुए, आप माने उसके शरीर के जो बिखरे हुए जो अंशों को अगर आपको देखने का मौका मिले, शायद उसके इंटेस्टाइन्स को देखना मिला, उसके फेफड़ों को आप देख पाते थे, इतना ज्यादा घावों से भरा हुआ था, शायद आप आंखें उठाकर देख नहीं पाते थे। इतना ज्यादा दुख और दर्द प्रभु यीशु ने आपके लिए सहा है। क्या हम इसे हल्के से ले सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं कोई बात नहीं है, तो कोई बात नहीं, सब लोग नहीं दोस्तों, ये बहुत हमारे लिए बहुत ही कीमती है, बहुत कीमती है, इसलिए हमें उसे आदर देना है। परमेश्वर को हमें हमें अपने पूरे जीवन को समर्पण करना है उसे, कुछ चीजों को नहीं, पूरे जीवन को हमें समर्पण करना है, और उसी में सच्ची खुशी हम हासिल करेंगे, सच्चा आनंद हम हासिल करेंगे। तो आइए दोस्तों, जैसे ये रोटी और प्याला दिया जा रहा है, हम सब आंखें बंद कर ले और सिरों को झुकाएं और अपने दिलों को परमेश्वर के पास ले आए, और हम भी दाऊद राजा के जैसे प्रभु के इस सारे प्रेम भरे जो चीजें हैं, इसे हम याद करते हुए उसको धन्यवाद दें, और यीशु मसीह ने जो हमारे लिए क्रूस पे किया है उसे याद करते हुए इस रोटी और इस प्याले में हम भाग लें। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुबह के लिए। परमेश्वर, आपके सुसमाचार पर मनन करने के लिए जो मौका दिया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भजन के लिए जो आपके बेटे दाऊद ने सालों साल पहले लिखा था, जिसके द्वारा आज हमने प्रोत्साहन को पाया है, जिसके द्वारा आज हम आपके बारे में
हमने कुछ सीखा है, हमारे हृदय के बारे में हमने कुछ सीखा है। ये जो मौका आपने दिया है इसलिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज जैसे हमने इस वचन में देखा, आप ही हैं जो हमें सच्चा आराम देते हैं। और प्रभु, जो सबसे बड़ा आराम आपने दिया है वो है हमारे पापों से, जो पाप में जो व्याकुलता और जो बंधन था उसमें से जो आजादी, और हमारे प्राण को जो शांति आपने दिया है। इससे ज्यादा और कोई आराम की हमें अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। अगर मिले तो सही, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके शरीर जो हमारे लिए तोड़ा गया था उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद। आपका लहू जो हमारे लिए बहाया गया था उसे हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम आपसे प्रेम करते हैं परमेश्वर। आपके 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 भलाई और आपकी करुणा हमारे साथ में हमेशा के लिए बना रहे। ये बात को हम मांगते हुए, याद करते हुए हम इस रोटी और इस प्याले में भाग लेते हैं। आइए दोस्तों, इस रोटी को लें, इस ब्रेड को लें और याद करें यीशु मसीह का शरीर जो हमारे लिए तोड़ा गया था।